क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की क्लास में उठाया गया है। इसलिए क्लास को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में आप लोगों को हम समाकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो कि लगभग लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं। आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको लगातार महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं और आपके बोर्ड एग्जाम की मैं बेस्ट तैयारी करा रहे हैं कि पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो आप भी तैयारी में लग जाइए और बोर्ड एग्जाम में अपने जो है 90 प्लस स्कोर जरूर तैयार कीजिए, ठीक है ना। 95 तो आना है, 90 प्लस मतलब जो है ओवरऑल आप रिजल्ट तैयार कीजिए अपना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। मैंने आपको वृत्त वाला बताया था, है ना, कि वृत्त का क्षेत्रफल समाकलन के अनुप्रयोग की सहायता से कैसे ज्ञात करेंगे। उसमें समीकरण दी थी वृत्त की कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर, पिछली क्लास में। ठीक है, नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आज की जो इस क्लास में हम दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे समाकलन के अनुप्रयोग के द्वारा। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये जो दीर्घ वृत्त का समीकरण दिया गया है, ये दीर्घ वृत्त यहाँ पर हम बनाएंगे। ठीक, इसमें आप सभी को पता है कि जो पहले एक्सिस बना लेंगे, ये एक्स एक्सिस की धन दिशा है, ये वाई की धन, वाई की ऋण, एक्स की ऋण। ठीक, यहाँ पर एक हम दीर्घवृत्त बना लेंगे। तो ये हमने आपके सामने एक दीर्घवृत्त बना लिया है, जैसा भी मेरा बना है इसी से काम चलाना पड़ेगा, है ना। तो इसको नोकदार नहीं बनाते हैं भाई। ठीक, ये दीर्घवृत्त मैंने आपके समक्ष बना लिया है। अब इसमें एक्स अक्ष पर कटान खंड कितना है, ए है। ये ओरिजिन पॉइंट होता है 0,0। एक्स अक्ष पर कटान खंड ए है, तो जो ये एक्स अक्ष पर कटान खंड ए होने की वजह से इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा a,0। हमें क्या करना है, इस दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या लिखा है, दीर्घ वृत्त का समीकरण दिया है, इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो अभीष्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कर्व द्वारा घिरी आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं। मैं देख रहा हूं कि जो दीर्घ वृत्त में ये आपके 4 चतुर्थांश आ रहे हैं। अगर हम 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले ये एक कर्व का क्षेत्र, यहाँ पर भले मेरा चित्र में बराबर ना रहा हो लेकिन ये बराबर होता है। तो मैं क्या करूंगा, जो इतना कर्व है ये, इस कर्व द्वारा जो ये आपका एरिया इतना घिर रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालने के पश्चात 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस चारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट, क्या लिखेंगे भाई, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दीजिएगा, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर समाकलन ऑफ, पहले यहाँ पर हम जो ये दीर्घवृत्त बनाए इस दीर्घवृत्त का समीकरण लिख देंगे, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये लिख दिया मैंने। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हमें जिस कर्व द्वारा घिरी आकृति का क्षेत्रफल निकालना होता है, हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक पट्टिका खींचते हैं। तो हम एक्स एक्सिस पर एक पट्टिका खींच देते हैं, ये पट्टिका है आपकी। और चूंकि ये एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर होने की वजह से जो इस पट्टिका की चौड़ाई होगी वो मैंने आपको बताया था कितनी होगी भाई, dx होगी। कितनी होगी भाई, dx होगी। और ये लंबाई y एक्सिस के अलोंग है तो ये y हो जाएगा। तो चूंकि आपको पता है कि ये आयताकार पट्टिका होती है, तो आयताकार पट्टिका का मतलब जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई y हो गई और चौड़ाई कितनी हो गई भाई, dx हो गई। लिमिट की अगर बात करें तो एक्स एक्सिस पर मैंने पट्टिका डाली है तो लिमिट हो जाएगी 0 से a, एक्स अक्ष के, तो 0 से a मैंने डाल दिया भाई लिमिट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, y का मान इस दीर्घ वृत्त के समीकरण से निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जब हम y का मान निकालेंगे तो वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू, उधर 1 है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए वाई स्क्वायर बराबर निकालेंगे, बी स्क्वायर उधर गुणे में जाएगा और इसको हल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जब y का मान निकालेंगे तो ये स्क्वायर उधर जाएगा, मतलब अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर बटे में, और ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर तो अंडर रूट से बाहर आ सकता है, लेकिन ये आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं आ पाएगा, तो y का मान ये निकल के आएगा। ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे।
तो ये आपका हो जाएगा a इक्वल टू समाकलन ऑफ 0 से a लिमिट हो जाएगी, y का मान कितना हो जाएगा b अपान ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, यहाँ पर आप केवल एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाले हो, अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल निकालोगे तो आप 4 से गुणा कर दोगे, क्योंकि इसमें 4 आपके चतुर्थांश हैं। ओके, पूरा निकालोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो a इक्वल टू 4 और गुणे में b अपान ए अचर पद है वो बाहर हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कल मैंने इसका समाकलन आपको बताया था कल की क्लास में, ना पता हो तो जान लीजिए भाई। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो आपका होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपान में a, और लिमिट जो दी गई है उसको लिख दीजिए 0 से a। ये इसका समाकलन का सूत्र होता है। यहाँ पर लिमिट दी गई है तो पहले क्या करते हैं भाई, अपर लिमिट को इस पूरे फलन में पुट करते हैं, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो अपर लिमिट मतलब जहाँ पर वेरिएबल वहाँ पर पुट करेंगे, अपर लिमिट a है, x का मान यहाँ a पुट करेंगे a/2 a स्क्वायर माइनस एक्स के स्थान पर a पुट करेंगे a स्क्वायर से a स्क्वायर जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा फलन 0 हो जाएगा। अब a का मान इसमें रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, देखिए x के स्थान पर a रखेंगे a बटे में a, फिर माइनस लगाएंगे। इसी पूरे फलन में अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0x के स्थान पर रखेंगे, ये पूरा फलन 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे ये भी पूरा फलन 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स साइन 0 मतलब जो है 0 हो जाएगा, और 0 का गुणा पूरा होगा तो 0 वैल्यू जब रखेंगे तो पूरा मान 0 हो जाएगा, तो -0। पहले क्या करते हैं, फलन में अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो लोअर लिमिट पुट करने पर ये पूरे फलन का मान 0 हुआ। अब इसको हल करेंगे तो a इक्वल टू आ गया भाई 4b अपान में a, और इनटू में आप देख सकते हो a स्क्वायर बाई 2, a से a कैंसिल हुआ, साइन इनवर्स यहाँ 1 बचेगा, 1 के स्थान पर लिख सकते हो साइन पाई बाई 2, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 1 के स्थान पर साइन पाई बाई 2 हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या मिलेगा आपको, a इक्वल टू आपको मिल जाएगा 4b बाई a है, गुणे में a स्क्वायर बाई 2 है, और यहाँ पर साइन इनवर्स साइन थीटा के बराबर यानी पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा। पर हल करेंगे, देखिए 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये a से आपका a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा b और एक a और पाई, तो पाई और a और b का गुणा हो जाएगा पाई a b, चूँकि ये क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई। तो इस तरीके से आप सभी लोगों ने देखा कि कितनी आसान तरीके से हम किसी दिए गए दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल समाकलन के अनुप्रयोग की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। वेरी सिंपल, और ये बोर्ड एग्जाम में कितनों बार आया आप देख सकते हैं। ठीक है ना, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को भाई लाइक कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं इस क्लास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, दूसरे प्रश्न की ओर। ये परवलय पर आधारित है। अब परवलय में आपने 4 प्रकार के परवलय पढ़े हैं, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार का परवलय है, क्वेश्चन पहले देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों से जो है आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं भाई, इनको आपको अच्छे तरीके से देखना ही पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि परवलय परवलय का समीकरण दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। बोल रहे हैं कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे राइटिंग हमारी भग रही भाई, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको भाई दिखाना है ना। क्षेत्रफल एट ए क्यूब है, शायद एट ए स्क्वायर है बाई 3 होगा, सिद्ध कीजिए। चाहे सिद्ध कीजिए चाहे आप निकालिए भाई, इतना लाइए। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 1999, 2000 और 10, 12, 16, 17, 19, ठीक है ना, इतनी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो क्या आप ऐसे प्रश्नों से छुटकारा पा सकते हो, आप ही सोचिए।
बिल्कुल नहीं, इनको सीखिए, बहुत आसान प्रश्न है। बहुत लोग तो इस चैप्टर को बहुत ज़्यादा हार्ड मानते हैं, मैं तो कहता हूँ बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो परवलय दिया गया है इसको देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। परवलय यहाँ पर देखिएगा, परवलय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का जो नाभिलंब होता है, नाभिलंब होता है वो क्लास 11th में आपने पढ़ा है, कितना होता है, x इक्वल टू a होता है। कितना होता है, x इक्वल टू a होता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का मतलब जो परवलय का मुख होगा वो x एक्सिस के धन दिशा में होगा, क्योंकि यहाँ पर x धनात्मक है। तो आप यहाँ पर तुरंत एक चतुर्थांश खींचोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, x अक्ष की ऋण दिशा दिखाओगे, y अक्ष की धन दिशा दिखाओगे, y अक्ष की ऋण दिशा और x एक्सिस की धन दिशा। आप इतना तो दिखा सकते हो। अब चूंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का मतलब ये है कि x एक्सिस की धन दिशा में, क्योंकि यहाँ पर x धनात्मक है, तो x एक्सिस की धन दिशा में ये आपका परवलय का मुख ऐसे ओपन होगा। आपको इस परवलय में जो आपकी नाभिलंब दी गई, नाभिलंब का समीकरण है x इक्वल टू a, यानी x अक्ष पर a दूरी से चलना है। मान लीजिए यहाँ पर जैसे आपका ओरिजिन पॉइंट है ही है, तो यहाँ से मान लीजिए a दूरी तय करते हैं, यहाँ पर हमने नाभिलंब खींच दिया और इस पॉइंट का नाम हो जाएगा a, 0, क्योंकि x एक्सिस पर हमें a चलना है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इस नाभिलंब के द्वारा जो ये एरिया पूरी घिर रही है, ये एरिया इतनी और नीचे वाली ये पूरी एरिया का क्षेत्रफल निकालना है समाकलन के अनुप्रयोग की सहायता से। तो मैं क्या करूँगा भाई, पहले तो ये जो कर्व बन रहा है इस कर्व का समीकरण लिखेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस परवलय का समीकरण दिया गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे भाई, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, देखेंगे भाई अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे वही पट्टिका डाल के, और उसके बाद 2 से गुणा कर देंगे, दोनों भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पट्टिका खींच देते हैं, ठीक है, एक ये ऐसे मैंने पट्टिका खींच दिया, क्योंकि पट्टिका जो है वो x एक्सिस पर है, इस वजह से जो इसकी चौड़ाई होगी वो dx, और जो ये एलॉन्ग किसके, y एक्सिस के, तो ये y dx हो जाएगा। चौड़ाई आपकी dx हो जाएगी और y एक्सिस के एलॉन्ग है, तो इसलिए वो वाली वैल्यू y हो जाएगी। तो चूंकि पट्टिका आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई y हो जाएगा और चौड़ाई आपकी हो जाएगी dx, और लिमिट हो जाएगी 0 से a। कितनी हो जाएगी, 0 से a। अब y का मान हम समीकरण से निकाल के यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए मान रखते हैं a इक्वल टू 0 से a, वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर 4ax है तो y का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4ax, स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, 4 अंडर रूट से बाहर निकलेगा 2 आ जाएगा, लेकिन रूट ax अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर y की वैल्यू रख दूंगा 2 रूट ax और इनटू में मैं dx लिख दूंगा। आप देख सकते हो अचर पद 2 है और रूट a है, ये बाहर हो जाएगा, a और रूट a बाहर हो जाएगा, लिमिट 0 से a हो जाएगी, और रूट x का हम यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, समाकलन कर देंगे। तो a इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट a, रूट x का जब हम समाकलन करेंगे भाई, तो रूट x का समाकलन करने पर देखिए x की पावर, रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, और लिमिट है हमारी 0 से a, वो रख देंगे यहाँ पर हम। उसके बाद आगे यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा, a इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 रूट a, यहाँ पर देखिए इसको हल करोगे, आधा 1 में जुड़ेगा तो 3/2 होगा, तो ऊपर हो जाएगा x की पावर 3/2, नीचे भी हो जाएगा 3/2, और लिमिट आपके दी गई है 0 से a, वो रख देंगे। a इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट a, ये देखिए 2 ऊपर आ जाएगा निकल के और 3 नीचे रह जाएगा। x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, पहले अपर लिमिट यानी a की पावर 3/2, और उसके बाद माइनस लगा के x के स्थान पर लोअर लिमिट पुट करेंगे यानी 0 की पावर 3/2। इतना तो आप समझ पा रहे हो, इतनी बेसिक बातें आपको तो आती हैं। पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर देखिए a इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 का गुणा 4 हो जाएगा, 4 रूट a बटे में 3। यहाँ पर आप लिख सकते हो a की पावर 3/2 का मतलब यही है कि एक बार रूट a और एक बार पूरा a। रूट का मतलब आधी पावर, a का मतलब पूरी पावर, तो आधी और एक पावर जुड़ के आपका 3/2 ही तो होगा, ये 0 वाला छोड़िए आप। अब यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रूट ए का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और a का गुणा a से करेंगे a स्क्वायर,
ये हो जाएगा 4a² बटे में 3। ठीक, कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ? नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है। ये मैंने एक कर्व का क्षेत्रफल निकाला है, दोनों कर्वों का निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते आप चले आइए। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 4, ये भी आपका हो जाएगा 4, और यहाँ पर भी आपका हो जाएगा भाई 4, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, और 4 दूनी यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक, 8a² बटे 3 वर्ग इकाई। बताइए कितना आसान है। आप देख सकते हो साधारण वक्रों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल निकालना बहुत ही सिंपल भाई। इससे सिंपल अब शायद ही आपको कहीं पर यूट्यूब पर क्लास मिले। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया। बताइए क्लास कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। यदि आपको ये क्लास समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आगे के क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।